Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to week 10 of software testing. In today's lecture, we will be discussing different testing methodologies. We will be also see different types of debugging processes. Before moving to the new topic, let's discuss briefly what we had covered in the last week. टेस्टिंग के मुतालिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू वी टेस्ट, क्यों हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट. सो वी वांट टू डिलीवर अ प्रोडक्ट दैट कंप्लीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. व्हेन इट इज डन, नॉर्मली कब कंप्लीट होता है, इट डिपेंड्स ऑन वेयर वी आर इन आवर प्रोजेक्ट phase. Like if we are in implementation phase, we need to perform unit level testing. ठीक है, अगर तो हमने अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया है इन हाउस, वी नीड सिस्टम लेवल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है, और जब हम डिप्लॉय कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, देन वी नीड एक्सेप्टेंस लेवल टेस्टिंग, जिसके अंदर फिर मजीद डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म की जाती है. ठीक है, हु डज इट? So this is very straightforward. Three kinds of people do this. One is developer, जो कि normally perform करता है unit level test को. The second is the tester, जो कि एक टीम होती है एक organization में, they perform integration and system level testing. And the third is the end user or customer who perform acceptance level testing. ठीक है, अच्छा, इसके लेवल्स जो थे क्विकली मैं ज़रा रीकैप कर लेता हूँ उसको. सॉरी, जिसके फेजेस थे, इसमें हमारे पास एक था रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, स्टडी रिक्वायरमेंट्स. तो एक्चुअली हम करते क्या है यहाँ पे, वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स. टेस्टिंग के प्रोसेस को हमने समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम रिक्वायरमेंट्स के जो हमारे पास हैं रिक्वायरमेंट्स, वो हम अंडरस्टैंड करें. नंबर 2 इज द एनालाइज प्लानिंग. ठीक है, तो इसमें क्या है, हाउ टू टेस्ट. ठीक है, टेस्ट शेड्यूल हम डेवलप करते हैं. इसमें क्या रिसोर्सेज चाहिए होती हैं टू परफॉर्म दीज टेस्ट, वो हम करते हैं यहाँ पर. और थर्ड जो मेरे पास है, डिज़ाइन एंड डेवलप टेस्ट केसेस. हम टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करते हैं, जो कि आज इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, और उसको डेवलप करते हैं. नंबर 4 जो मेरे पास है वो परफॉर्म टेस्ट या टेस्ट एग्जीक्यूशन थी, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट को यूनिट लेवल के ऊपर और इंटीग्रेशन लेवल पर, और फिर हम सिस्टम लेवल के ऊपर, फिर लास्ट में जो है एक्सेप्टेंस टेस्ट थी. Test closure में mainly these are the detailed report that how many bugs found on each steps or phases of testing. ठीक है, कि हर एक टेस्ट परफॉर्म करने के पास मेरे पास कितने bugs आए. ठीक है, और उसकी डिटेल्स थी. और नंबर लास्ट जो था, इन्हीं बग्स और इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर, बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, ट्राई टू एनहेंस द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग. हम प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग को एनहेंस करते हैं. ठीक है, ये कुछ मेरे पास था रिकॉल लास्ट वीक का. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर टुडेज लेक्चर. Today we will be covering two broad topics. ठीक है, one is testing methodologies and the other is debugging processes. ठीक है, अभी टेस्टिंग methodologies मेरे पास कौन कौन से हैं, तो ये तीन मेनली मेरे पास आ रही है, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और इंक्रीमेंटल या थ्रेड टेस्टिंग. व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग? And white box, we see inside the box, like we see the implementation, we know the structure, internal design, internal implementation. जैसे मेरे पास ये बॉक्स है और इसके अंदर कोड है फॉर एग्जांपल, तो हम उस कोड को देख सकते हैं, ये किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है हम वो देख सकते हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड सो ऑन. एंड ब्लैक बॉक्स वो मेरे पास ओपेक शेप का है, जिसमें हम इंटरनल जो है ना हम देख सकते हैं, ना हमारा वो मोटिव होता है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें या वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ है. ठीक है, जस्ट हम सिस्टम की इनपुट और आउटपुट को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को लेके उसको सोर्स बना के हम इसको टेस्ट करते हैं. And number 3 is the incremental or thread testing, which is a kind of extension to black box testing, जो कि हम lately इस कोर्स में कवर करेंगे. ठीक है, अच्छा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है मेरे पास,
ज़रा मैं अभी डिटेल से गो थ्रू करते हैं इसको। नंबर 1 इज नो नॉलेज ऑफ इंटरनल डिज़ाइन और कोड रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारी इंटरफेसेस हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम समझे कि ये फंक्शन, इसमें कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व है, कौन कौन से हमारे पास इसमें क्लासेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हमारा कंसर्न नहीं है यहाँ पर। सोर्स क्या होना चाहिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए? अगेन द रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो आपके पास नोन होने चाहिए। थर्ड जो है नॉट बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ इंटरनल डिज़ाइन और कोड, जिस तरह मैंने कहा कि ये उसके ऊपर बेस नहीं करता। कवर ऑल कंबाइन ऑफ सिस्टम टेस्ट आर डेटा ड्रिवन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, दिस इज यूज़र नेम एंड दिस इज पासवर्ड, राइट। तो यूज़र नेम में सपोज मैं यूज़र नेम दे रहा हूँ, पासवर्ड में पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास साइन इन है या सबमिट बटन है। तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे बिहेवियर का किस तरह पता चलता है? इस डेटा से पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डेटा ड्रिवन भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेनली ये कौन कौन से एरर्स को अनकवर करते हैं? तो इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शंस जो है, फॉर एग्जांपल कहाँ पर हमने कोई फंक्शन मिस की होती है, किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साइन इन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे ना तो कोई मैसेज आ रहा है कि यू आर सक्सेसफुली लॉग इन, और ना मुझे नेक्स्ट कोई स्क्रीन नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन मिसिंग है? वैलिडेशन का फंक्शन मिसिंग है, कि मुझे प्रॉपरली कोई वैलिडेशन का मैसेज आना चाहिए था कि यू आर अनएबल टू लॉग इन बिकॉज द यूजर नेम और पासवर्ड यू एंटर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड इज द इंटरफेस एरर। तो इंटरफेस एरर फॉर एग्जांपल मैं इस लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे अगर तो सक्सेसफुल लॉगिन है तो मुझे डैशबोर्ड के ऊपर जाने चाहिए था, लेकिन नहीं, जो मुझे प्लेस मिल रहा है आगे स्टेप के ऊपर वो कोई और लॉगिन पेज है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये इंटरफेस कोई एरर है। थर्ड जो है मेरे पास एरर इन डेटा स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस करने के लिए जो है उस टाइप के कुछ एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस रिलेटेड एरर्स, फॉर एग्जांपल मैं रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, बल्कि इट टेक्स एक्सेसिव टाइम, 5 सेकंड ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है, ठीक है, जिसको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। तो ये परफॉर्मेंस एरर्स है। और लास्ट जो है मेरे पास वो इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर्स है। फॉर एग्जांपल मैं अपने सॉफ्टवेयर को जो है ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर कोई एरर आ रही है मुझे, या मैं उसे क्लोज कर रहा हूँ, टर्मिनेट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई एरर मुझे आ रहा है, ठीक है। तो ये आर रिलेटेड टू द ब्लैक बॉक्स है, जिसमें मैंने स्टार्ट में कहा कि वी डोंट नो द इंटरनल नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर, के इंटरनल किस तरह इम्प्लीमेंटेड है, स्ट्रक्चर किस तरह है। हम बाहर से उसको डिफरेंट एरर्स को जो है वो अनकवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये डिफरेंट एरर्स दी गई है, ठीक है। अच्छा, वी विल जस्ट क्विकली कवर्ड ईच ऑफ देम, ठीक है। जस्ट एक एक दो लाइन में जो है हम इसको कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला मेरे पास फंक्शनल टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स की टाइप है। इसमें सिंपली जो मेरे SRS डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट्स 1, 2, 3 मेंशन है, 1 बाय 1 सारों को मैं टेस्ट करता हूँ, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली इसमें मैं इंडिविजुअल मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके अगेंस्ट द SRS देखता हूँ, ठीक है ना, कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। एंड टू एंड टेस्टिंग में क्या है, एंड टू एंड टेस्टिंग में हम अपने सॉफ्टवेयर को नॉर्मली डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास रियल वर्ल्ड कस्टमर है, जो हमारे पास हमारे क्लाइंट है, वो उसको टेस्ट करते हैं। नॉर्मली इसके एग्जांपल अगर तुम्हें दूं कि फॉर एग्जांपल एक अटेंडेंस सिस्टम है, तो अटेंडेंस सिस्टम के लिए 3 डिवाइसेस चाहिए होती हैं। तो 3 डिवाइसेस के ऊपर ही इसको मैं टेस्ट परफॉर्म करता हूं कि ये किस तरह काम कर रहा है। जबकि सिस्टम लेवल टेस्टिंग के ऊपर भी मैं पूरे सिस्टम को परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वहां पर ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो रियल वर्ल्ड में रिसोर्सेज चाहिए होती है वो सिस्टम लेवल के ऊपर भी वो हो सकता है मैं एक सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करूँ, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
सिस्टम लेवल टेस्टिंग एंड एंड टू एंड यूजर टेस्टिंग, ठीक है। म्यूटेशन टेस्टिंग जो है मेरे पास, दिस इज अगेन टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जहां पर हम क्या करते हैं, हम अपने जो मैंने टेस्ट केसेस बनाई हुई होती है, हम उसमें डिलिबरेटली इंट्रोड्यूसिंग वेरियस बग्स, हम उसमें इंड्यूस करते हैं डिफरेंट बग्स को, ठीक है, इंटेंशनली, और हम उसको जांचने की कोशिश करते हैं कि आइदर ये जो टेस्ट केसेस मैंने बनाए हैं, जो मैंने डिजाइन की है, ये बग्स डिटेक्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। सैनिटी टेस्ट है मेरे पास, तो सैनिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी इंश्योर दैट आवर प्रोजेक्ट इज गुड इनफ फॉर अनदर ह्यूज टेस्ट। जो मैं एक स्मॉल लेवल टेस्ट कर रहा हूं, तो मैं डिसाइड करता हूं कि ये जो एक आगे एक ह्यूज लेवल टेस्ट आ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग में नॉर्मली हम क्या करते हैं, बग्स आर रिपोर्टेड, जो कि डेवलपर क्या करता है, उसको रिजॉल्व करता है, एंड वी देन रीटेस्ट देम टू चेक आइदर इट इज वर्किंग करेक्टली और नॉट, ठीक है। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में नॉर्मली क्या किया जाता है, हम डिप्लॉय कर लेते हैं और जो हमारा एंड यूजर है वो क्या करता है, जो हमारा कस्टमर है उसको टेस्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, लोड टेस्टिंग है, तो लोड टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, लोड टेस्टिंग में फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट में ले लेता हूं, ठीक है, और हम उसके ऊपर हैवी लोड डालते हैं। हैवी लोड किस तरह, डिफरेंट क्लाइंट जो है उस वेबसाइट को एक्सेस करता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली पैरेलल, ठीक है। तो फिर हम अपने सिस्टम जो हमारा है उसके रिस्पॉन्स टाइम को देखते हैं कि आइदर वो डिग्रेड हो रहा है या फेल तो नहीं हो रहा, ठीक है, इस टेस्ट में। एक और मेरे पास है स्ट्रेस टेस्टिंग, तो इस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अंडर यूजुअली हैवी लोड्स, हैवी रिपीटिशन ऑफ सर्टेन एक्शन और इनपुट्स, ये भी मेरे पास सिमिलर है ये लोड टेस्टिंग की, लेकिन इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक की को मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, सेवरल टाइम्स, के वो क्या उसका बिहेवियर क्या है हमारे सिस्टम का, या मैं कोई ह्यूज रेंज का डेटा इसके ऊपर डाल रहा हूं, ठीक है, या लार्ज कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में डेटाबेस एटसेट्रा के ऊपर डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये इस तरह चेक किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या हो रहा है, अगेन गोल इज टू चेक परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सिनेरियोज, ये तीनों नॉर्मली एक इस तरह काम कर रहे, ठीक है। टेस्टिंग हाउ वेल एन एप्लीकेशन कंपाइल्स टू परफॉर्म रिक्वायरमेंट्स। एक मेरे पास है इंस्टॉल अनइंस्टॉल टेस्टिंग, इसमें मैं नॉर्मली अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ, अनइंस्टॉल करता हूँ। नॉर्मली देखा जाता है कि जो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई इसकी रजिस्ट्री वैल्यूज तो नहीं रह जाती अनइंस्टॉलेशन में वगैरह वगैरह, ठीक है। रिकवरी टेस्टिंग में हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग हाउ वेल अ सिस्टम रिकवर्स फ्रॉम क्रैशेस। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर फेलियर या अदर प्रॉब्लम्स आ गई है और मैंने फैसिलिटी डाली अपने प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर में, तो वो किस तरह उसका बिहेवियर है, आइदर वो रिकवर हो रहा है या नहीं। कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग है, तो उसमें क्या करना हूँ कि टेस्टिंग हाउ वेल सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इन अ पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क एनवायरनमेंट में उसकी कंपेटिबिलिटी किस तरह है, ठीक है ना, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो ये टेस्ट किया जाता है। एक है मेरे पास एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, तो इसमें मैं नॉर्मली इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल के इसका याद रखिए कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग या एडहॉक टेस्टिंग का कोई टेस्ट केस नहीं होता, ठीक है, और ये रैंडमली जो यूजर है वो अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, और उसको कोई बग्स वगैरह नजर आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो बाकी हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके एंड पे क्या होता है कि वो मार्क करता है कि हाँ ये टेस्ट जो है एक सक्सेसफुल है, ये अनसक्सेसफुल है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी टेस्ट जो है ये फॉर्मल टेस्ट प्लान का हिस्सा नहीं होता, और ये जस्ट वो रेंडमली अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए क्लाइंट इस्तेमाल करता है, कोई एरर या बग्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्फा टेस्ट जो है इसमें क्या होता है, टेस्टिंग डन व्हेन डेवलपमेंट इज नियरिंग कंप्लीशन से पहले जो हमारे माइनर डिजाइन चेंजेस में स्टिल बी मेड एज अ रिजल्ट ऑफ सच अ टेस्टिंग।
डिप्लॉय नहीं हुआ होता, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ होता, हम जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। बीटा क्या है? बीटा व्हेन डेवलपमेंट टेस्टिंग आर एसेंशियली कंप्लीटेड एंड फाइनल बग्स एंड प्रॉब्लम्स नीड टू बी फाइंड बिफोर रिलीज। फॉर एग्जांपल जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट करता है, ठीक है ना, उसने फाइनलाइज कर दी डॉक्यूमेंट, लेकिन रिलीज से पहले वो क्या करता है? टेस्ट करता है, बीटा टेस्टिंग कुछ ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, और वो फीडबैक लेता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और वो इनकॉर्पोरेट करके वो फाइनल वर्जन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज अगेन अ बीटा टेस्टिंग। अच्छा, नाउ कम टू द वाइट बॉक्स टेस्टिंग या स्ट्रक्चर टेस्टिंग। इसको स्ट्रक्चर टेस्टिंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, ठीक है। दिस इज अगेन नॉर्मली डन बाय द डेवलपर। वो डेवलपर ही परफॉर्म करता है क्योंकि उसने ही वो ज्यादा यूज टू होता है कोड के साथ, आपके फंक्शन के साथ, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ इंटरनल लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन कोड, ये बता दिया मैंने। बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ द स्टेटमेंट, ब्रांचेस, पाथ और कंडीशंस, ठीक है। जिस तरह आप कह रहे हो लाइक चेकिंग कंडीशन इन बोथ केसेस, कंडीशन किस तरह चेक किया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं जो है फॉर एग्जांपल ये लाइन ऑफ कोड्स है मेरे सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो मैं हर एक लाइन ऑफ कोड को जो है वन बाय वन वो गो थ्रू कर रहा हूँ। हमारा मकसद भी यही है वाइट बॉक्स टेस्टिंग का कि हम क्या करें, हम जितने भी हमारे पास लाइन ऑफ कोड है, जितने भी कोड्स है, वो सारों को हम क्या करें, एटलीस्ट वंस हम गो थ्रू करें, ठीक है। टेस्ट आर लॉजिक ड्रिवन, ठीक है। यस, इसमें लॉजिक होता है, इसमें हमारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, लूप्स होते हैं, और ये इंश्योर क्या कराते हैं, ऑल इंडिपेंडेंट पाथ विद इन अ मॉड्यूल हैव बीन एक्सरसाइज्ड एटलीस्ट वन। फॉर एग्जांपल अगर तो मेरे पास एफ एल्स कंडीशन है, अगर एफ को मेरा ये कंडीशन जा रहा है, ठीक है ना, तो मेरे पास कोई ये कोड आ रहा है, ठीक है, एल्स मेरे पास ये आ रहा है, तो मैंने इंश्योर करना है कि हाँ इस कंडीशन पे भी मेरा सॉफ्टवेयर जा रहा है और फिर इस कंडीशन के ऊपर भी जा रहा है, तो इसका क्या आउटपुट निकल रहा है, ठीक निकल रहा है या ठीक नहीं निकल रहा है, इसका क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज आर लॉजिकल डिसीजन ऑन देयर ट्रू एंड फॉल्स साइड, ठीक है, ट्रू और फॉल्स साइड दोनों को देखने हैं। जिस तरह मैंने ये देखा, ये ट्रू फॉल्स, एग्जीक्यूट ऑल लूप्स देयर बाउंड्रीज, जो मैंने लूप्स बनाए हुए, ठीक है, उसको बाउंड्रीज को चेक करना है। फॉर एग्जांपल एक लूप है और वो मतलब 1 से 10 तक चल रहा है, ठीक है ना, तो सारे बाउंड्रीज पे मैंने चेक कर 9 पे क्या बिहेवियर दे रहा है, 10 पे क्या बिहेवियर दे रहा है, 11 पे क्या बिहेवियर दे रहा है, सो फोर्थ, ठीक है। एक्सरसाइज इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू एंश्योर देयर वैलिडिटी। अच्छा, इसके बाद मेरे पास डिटेल से कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल लूप टेस्टिंग, तो दिस वाइट बॉक्स टेक्निक फोकसेस ऑन द वैलिडिटी ऑफ द लूप कंस्ट्रक्ट, ठीक है। नॉर्मली एक प्रोग्राम में मेरे पास कुछ इस तरह के लूप्स होते हैं जो कि वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। एक मेरे पास है सिंपल लूप, ठीक है। सिंपल लूप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक लूप बना लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास है फॉर एक लूप है और मैं कहता हूँ कि ये इनिशलाइज हुआ है। फॉर एग्जांपल एंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है। ये मेरे पास एक लूप है और फिर जनाब ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो पहला ये कंडीशन है कि ट्राई टू डिजाइन अ टेस्ट इन विच द लूप बॉडी isn't execute at all। पहला हम ये करें, फॉर एग्जांपल i is less than n है और i शुरू कहाँ से हुई है, 0 से शुरू हो हुई है, ठीक है। तो n की कोई मैं वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल -2, ठीक है। तो जब मैं -2 दे रहा हूँ, i की वैल्यू 0 है, i is less than or equal to n, नहीं, ये कंडीशन ठीक नहीं है क्योंकि ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और ये मेरे पास क्या होगा, निकल जाएगा। तो दिस इज ये मेरे पास पहला केस आ रहा है, ट्राई टू डिजाइन अ टेस्ट इन विच द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। आप कोई वैल्यू दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप n की सपोज वैल्यू मेरे पास स्टार्ट से है 10, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, तो आप 9 की वैल्यू दे रहे हो या 9 की वैल्यू दे रहे हो, तो एग्जैक्टली वंस ये हो रहा है,
एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर एग्जैक्टली आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन। तो ये सारे कंडीशन आपने देखने होते हैं जब आप कोई सिंपल लूप के साथ क्या कर रहे हो, ना कोई सिंपल लूप देख रहे हो, ठीक है। नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप बाय डेफिनेशन लूप विद इन अनदर लूप। जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाता है, ठीक है, जिसमें एक लूप मेरे पास इंटरनल होता है, ठीक है, सॉरी इनर लूप होता है, और जो बाहर का लूप होता है उसको हम आउटर लूप कहते हैं, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप पहले इनर लूप को क्या करें, जिस तरह आपने सिंपल लूप्स को टेस्ट कर लिया है, आप इनर लूप को देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज दे के, वन वैल्यू दे के, कोई वैल्यू ना दे, ठीक है, कोई गलत वैल्यू दे दे, ठीक है, और फिर आप दरमियान से रेंडमाइज कोई वैल्यू दे दे कि कितनी मरतबा हो रहा है, फिर आप आउटर लूप को क्या करें, उसको जनाब फिर चेक करें वन बाय वन, ठीक है। फिर मेरे पास थर्ड जो है, अगेन दिस इज कंकेटिनेटेड लूप्स। कंकेटिनेटेड लूप्स अगर आप लोगों को पता हो तो वो कुछ उस तरह होता है कि एक लूप जो दूसरे लूप के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ कि वाइल कोई मेरे पास कंडीशन है, ठीक है, n इज इक्वल टू a, और फिर मैं कह रहा हूँ कि वाइल n इज लेस देन आर ग्रेटर देन, तो ये जो मेरे पास n की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये जो नीचे लूप है दिस इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस लूप इज वैल्यू, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो डिसेंडेंट मेरे पास एक लूप आ रहा है, ठीक है ना, जो यहाँ की वैल्यू इस्तेमाल करते, तो पहले निचले लूप से हमने स्टार्ट लेना है, उसको नॉर्मली जो है वो जिस तरह हमने सिंपल लूप को किया उसको डिफरेंट वैल्यू से टेस्ट करेंगे, फिर उससे ऊपर जो लूप है जहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है फिर उसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, again the purpose is simple. We want to make sure that whatever we have written we are going to try it गो थ्रू ईच लाइन ऑफ कोड, ठीक है। मकसद ये है कि हमने जितना भी कोड लिखा है हम सारे हम कोड के एक एक लाइन के ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा, वाइट बॉक्स में एक मेरे पास एक है स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, कंडीशन कवरेज, डिसीजन मल्टीपल कंडीशन कवरेज। वन बाय वन हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट कवरेज क्या है कि हम एक एक स्टेटमेंट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक लूप है कि a प्लस बी, एफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर आप क्या करें, इस कंडीशन पे जाए और इन दोनों को ऐड कर दे, ठीक है, और फिर क्या करें, एंड करें। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एक डिफरेंट वैल्यूज में दूंगा। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 मैं चेक करूंगा कि आइदर इसके ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। फिर मैं इसकी वैल्यू 3 रखूंगा कि इसके ऊपर इसका बिहेवियर क्या आ रहा है, कि एक एक लाइन को देख रहा है या नहीं देख रहा। सिमिलर द केस विद दिस लूप, मैं क्या करूंगा, व्हाइल a इज ग्रेटर देन 0, मैं सपोज इसमें -1 की वैल्यू डालूंगा, ठीक है, a की, मैं इसका बिहेवियर चेक करूंगा। फिर मैं जरा इसमें 0 की वैल्यू डाल के चेक करूंगा, ठीक है। फिर 1 की वैल्यू डाल के मैं चेक करूंगा कि प्रॉपरली ये हर एक स्टेटमेंट से होके गुजर गई या नहीं। तो दिस इज एक्चुअली स्टेटमेंट कवरेज, जिसमें हर एक स्टेटमेंट को मैं अगेन कवर कर रहा हूँ, ठीक है। डिसीजन कवरिंग क्या है, मैं डिसीजन को कवर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एफ ए इज इक्वल टू, एफ ए इज लेस देन 10 और ए इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो हर एक डिसीजन को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 की वैल्यू देता हूँ, यहाँ पर फिर मैं टेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं सपोज 19 की वैल्यू देता हूँ, फिर मैं टेस्ट करता हूँ कि इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो हर एक डिसीजन पॉइंट के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ। कंडीशन कवरेज क्या है, अगेन इसमें मैं जनाब कंडीशन के ऊपर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास कंडीशन है, इसके ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ, ये मेरे पास कंडीशन है, इसके ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये किस तरह इसका बिहेवियर है। अगर ये ठीक है तो किस तरह जा रहा है, ये ठीक है तो किस तरह, दोनों में गलत दे रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो मैंने लूप्स के आप लोगों को बताए, तो लूप्स के तो वही आपकी स्टेटमेंट आ रही है कि आप लूप को डिफरेंट वैल्यू से ट्राई कर रहे हो कि ये कितनी मरतबा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीमेंटल और थ्रेड मेरे पास जो एक टेक्निक है अगेन फॉर टेस्टिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज नॉर्मली यूज्ड इन एजाइल मेथड्स। ये एजाइल मेथडोलॉजीज, स्क्रम एनालिसिस जो हमने पढ़े हैं, या आपकी जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल वी हैव डेवलप न्यू बिल्ड बट लेट्स मेक श्योर द ओल्ड वन वर्क करेक्टली। क्योंकि हम एक बिल्ड को जब बनाते हैं तो
के साथ इंटीग्रेट करते, तो हम कहते हैं कि यार जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इन दोनों बिल्ड्स को एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसमें बहुत डेस्परेट चेंजेस आती है, तो आया ये काम करेक्ट कर रहा है या नहीं करेक्ट कर रहा, ठीक है। और ये ज़्यादातर रिवर्स इंजीनियरिंग में भी इस तरह की जाती है, या फिर फॉर एग्जांपल आप इंक्रीमेंट बेस्ड जब प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है ना, तब भी इन चीज़ों को, इन टेस्ट को बड़ी अहमियत दी जाती है, और ये बड़े ज़्यादा इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, थ्रेड टेस्टिंग क्या है? इसमें नॉर्मली फॉर एग्जांपल आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की, ठीक है, और वो रिपोर्ट आपके डिफरेंट मॉड्यूल से आ रहा है, डिफरेंट उसके पाथ बन रहे, ठीक है। तो सपोज आप जो सारे पाथ है उस सारे मॉड्यूल को आप देख रहे हो, ठीक है ना। रिपोर्ट इज सपोज्ड जनरेट फ्रॉम 10 मॉड्यूल्स, और आप उसके सारे लॉजिकल पाथ देख रहे हो, तो दिस इज एक्चुअली थ्रेड टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अप्रोचेस मेरे पास दो हैं, एक टॉप डाउन है, एक बॉटम अप है। जिस तरह नाम से पता चल रहा है, टॉप डाउन में आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द मॉड्यूल्स हायरार्की एंड वर्क डाउन टू द मॉड्यूल। जो टॉप के मॉड्यूल है उससे जो नीचे बेसिस पे आ रहे हैं उसको उस तरह आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो। कुछ बॉटम अप है, बॉटम से आप टेस्टिंग की जो है वो इनिशिएशन कर रहे हो। ये मेरे पास एक टेबल आ रहा है, ठीक है, जिसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको मैप किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनिट लेवल टेस्टिंग जो है वो कौन सी टाइप है मेरे पास, अगेन दिस इज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स या इंक्रीमेंटल या थ्रेड में इस्तेमाल नहीं होता। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगेन ये वाइट बॉक्स भी है और ये इंक्रीमेंटल भी है, और ये मेरे पास थ्रेड भी है। इंक्रीमेंटल किस तरह है, क्योंकि जब डिफरेंट बिल्ड बनते हैं तो अगेन उसको मैं क्या करता है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। और ये थ्रेड क्यों कहलाता है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि यार आ रिपोर्ट इज सपोज जनरेटेड फ्रॉम 10 मॉड्यूल्स, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सारे लॉजिकल पाथ वगैरह को जो है वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। तो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग कौन सी टाइप है, अगेन दिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, जहां पर आप सारे इंटीग्रेटेड जो मॉड्यूल्स हैं उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर टू दिस क्वेश्चंस, ठीक है, कोई नहीं है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि जब भी जो हमारा यूजर है, जो क्लाइंट है, वो सिस्टम ऑन करेगा, वो अपना सॉफ्टवेयर ऑन करेगा, तो दे एक्चुअली टेस्टिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड जो है, एवरी टाइम अ यूजर एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर द प्रोग्राम इज बीइंग टेस्टेड, जिसमें सैडली टेस्टिंग यूजुअली स्टॉप व्हेन अ प्रोजेक्ट इज रनिंग। नॉर्मली ये है मेरे पास प्रैक्टिस के जब नॉर्मली हमारा प्रोजेक्ट वो खत्म हो जाए, उसकी सपोर्ट ही खत्म हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि इसकी टेस्टिंग स्टॉप की जाती है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट 95 विंडोज की जो अब कंप्लीटली खत्म हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी टेस्टिंग भी खत्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, वन अप्रोच इज टू डिवाइड द टेस्ट रिजल्ट इनटू वेरियस सेवरिटी लेवल्स, ठीक है, एंड देन कंसीडर टेस्टिंग टू बी कंप्लीटेड व्हेन सर्टेन लेवल ऑफ एरर्स। कोई इस तरह भी करता है कि हम एक बेंचमार्क रख देते हैं, ठीक है ना, कि अगर तो मेरे पास एक महीने में 5 एरर्स तक ना आए, बग्स ना आए, रिपोर्ट ना हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी टेस्ट